जो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर एकेडमी में। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लेके आएंगे नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और सभी इंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा पहला वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए वो है नवोदय स्कूल क्लास 8 से, यानी जो बच्चे क्लास 9 में एडमिशन लेंगे उनके लिए जो क्लास 9 से नवोदय के फॉर्म निकले हैं उसकी कंप्लीट डिटेल्स क्या है, उसकी एज क्राइटेरिया क्या है, किस लैंग्वेज में पेपर आता है और इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं और कितने नंबर का पेपर होता है, इन सारी चीज़ों पर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, आपको हम बताते हैं कि नवोदय स्कूल में क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आइए बच्चों देखते हैं हम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट याद रखेंगे, 2 सितंबर 2022 को ये फॉर्म आउट हुए थे और इसकी जो लास्ट डेट है बच्चों वो 15 अक्टूबर 2022 है, यानी 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे लगभग 5 दिन के बाद तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बच्चों आपको अपने क्लास 8 की डिटेल्स, स्कूल की डिटेल्स चाहिए, आपका फ़ोटो और आपके मम्मी या पापा या किसी भी पेरेंट्स के सिग्नेचर और आपके सिग्नेचर जो कि हम अपलोड करते हैं फॉर्म भरते समय, वो ये सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट आपके पास क्लियर होने चाहिए। अब आइए बच्चों देखते हैं कुछ कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो जिस प्रकार से पिछली बार 2021 और 22 का जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसके समय सीमा को देखें तो हम ये अपने अनुमान से कह सकते हैं। वैसे हमारे नोटिफिकेशन में कोई भी डेट कंप्लीटली नहीं दी है, तो लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक अगर पिछले टाइम क्राइटेरिया को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि या तो दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारे एडमिट कार्ड आ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है बच्चों, एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है वो आप सभी को पता होगा। एग्ज़ाम डेट है वो हमारी इस बार 11 फरवरी सैटरडे के दिन क्लियर की गई है। तो अगर 11 फरवरी के डेट को देखते हुए अगर हम अनुमान लगाएं तो या तो दिसंबर के लास्ट वीक में, जो हम पिछली साल के एडमिट कार्ड का जो टाइम रहा है लगभग हमें 1 महीने का जो समय मिला था, अगर उसी पर आधारित एक अनुमान आकलन मूल्यांकन हम करें तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि या तो दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक एडमिट कार्ड आ सकते हैं। बच्चों इसी क्राइटेरिया में और आगे चलते हैं तो एज लिमिट जो है, अगर जो बच्चे क्लास 9 से नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ इस बार 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के बीच में होनी चाहिए। एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, 1 मई से लेकर 2008 तक जो बच्चे इसके बीच में और 30 अप्रैल 2012 तक के बीच में जिनकी एज आ रही है वो अपनी क्लास 9 का फॉर्म भर सकते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जिन बच्चों की उम्र 13 से 15 साल के बीच में है वो नवोदय स्कूल क्लास 9 से फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। बच्चों पूरे भारत में टोटल 650 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जिनमें कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने स्टूडेंटों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो सीट निकली है वो 650 स्कूल है अक्रॉस ओवर द इंडिया, कंप्लीट इंडिया में 650 स्कूल हैं जिनमें बच्चों के लिए क्लास 9 से अपनी सीटें आई हैं। और हम इससे पहले वीडियो में भी बच्चों को बता चुके और हम फिर से कहना चाहते हैं कि कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे, जो बच्चे क्लास 9 से अपना फॉर्म फिल करेंगे वो उसी डिस्ट्रिक्ट में फिल करें जहां से वो एडमिशन ले रहे हैं, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट के वो हैं। सबसे पहले हमने आपसे कहा है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को जाके डाउनलोड करें और उस नोटिफिकेशन में ये देखें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय में गर्ल्स, बॉयज़, SC, ST, OBC, रूरल, अर्बन यानी टोटल मिला के कितनी वैकेंसी है और हम किस जगह पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपके डिस्ट्रिक्ट में जगह नहीं है, जवाहर नवोदय विद्यालय में वैकेंसी नहीं आई है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना फॉर्म फिल ना करें। क्योंकि जो बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और अगर आप अच्छी मेहनत करने के बावजूद पास हो जाते हो तब भी आपका कोई रिजल्ट निकलने का मीन्स नहीं निकलता है, क्योंकि आपको उस ज़िले से हटके किसी दूसरे ज़िले में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बच्चों जो भी बच्चे क्लास 9 से अपना जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल करेंगे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले नोटिफिकेशन में जाके अपनी वैकेंसी का जो
डिटेल्स पूरा दिया है वहाँ देखें। अगर आपके ज़िले में सीट है तो फॉर्म अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि अगर आपने दूसरे ज़िले में फॉर्म फिल किया तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बच्चों हम आपको बताएं एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है। हर बार की तरह सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 100 नंबर का होता है, और रिटन एग्जाम होने के बाद फिर बनती है मेरिट लिस्ट। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में यानी उस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो आपका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई प्रोसेस चलता है और लास्ट में जाके आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जाएगी, जहाँ पे अगर आपका नाम आता है तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो पेपर होता है बच्चों वो टोटल 100 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का आता है, जो 4 सब्जेक्ट से बना हुआ होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। क्लास 9 से जो भी आप एग्जाम दोगे 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइंस। इसमें बच्चों जो साइंस और मैथ का पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, 35 नंबर का आता है। ध्यान देंगे 35 नंबर का आता है मैथ और साइंस। और जो इंग्लिश और हिंदी है ये आपकी 15 नंबर के आते हैं, 15 नंबर के ये आते हैं दोनों सब्जेक्ट, और ये 35 नंबर के आते हैं। टोटल बात करें तो हमें लगभग 100 में से अपने अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात की जाए, एरिया वाइज बात की जाए तो बात अलग है, लेकिन एक पुराने रिजल्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिन भी बच्चों को क्लास 9 में एडमिशन चाहिए उनको 100 में से 85 से 95 के बीच में नंबर लेके आने होंगे। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी एरिया से हो, हर एरिया और हर डिस्ट्रिक्ट को मिला के मैं बात कर रहा हूँ। फिर जैसे रिटन एग्जाम होगा उस समय जैसा पेपर आएगा उस समय फिर हम और आप फिर से एक वीडियो में डिस्कस करके क्लियर करें कि कहाँ पे और कितने नंबर पे कट ऑफ जा सकता है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से करें, क्योंकि अगर आपके 85 से लेकर 95 के बीच में नंबर आते हैं तो आपके 100% चांस बनते हैं कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 9 से एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया 100 नंबर का पेपर है, 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, इंग्लिश आता है, हिंदी आती है, साइंस आती है, मैथ आती है, जिसमें साइंस और मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इंग्लिश और हिंदी में आप 15 नंबर की तैयारी के हिसाब से अपनी मेहनत कर सकते हो, लेकिन मैथ और साइंस में विशेष फोकस करना है जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर आ सके। अब देखिए बच्चों इसमें मैं बताऊं जो बच्चे क्लास 9 से एडमिशन लेंगे, सबसे पहली बात मैं बताऊं जो बच्चे क्लास 9 में होते हैं वो भी क्लास 9 का फॉर्म फिल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्लास 9 से फॉर्म फिल नहीं हो सकता है। या तो आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो और जब एग्जाम कंडक्ट हो, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो और जब आप उसमें एडमिशन लो, तब जाके आपको क्लास 8 पास होना चाहिए और वहाँ पर जाके आपको 9th में एडमिशन मिलेगा। तो जो भी बच्चे 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं कृपया वो 9th में नहीं होने चाहिए, वो क्लास 8 में होने चाहिए। क्लास 8 में अगर आप रनिंग में पढ़ रहे हो और आगे आप जब तक ये पूरा एग्जाम क्लियर होता है विथ मेरिट तब तक आप क्लास 8 पास कर चुके हो तो आपको क्लास 9th में जाके एडमिशन मिलेगा। तो आई होप मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि लास्ट डेट कब है, स्टार्ट फॉर्म कब से है, कितनी वैकेंसी है, टोटल पूरे भारत में कितने स्कूलों में वैकेंसी है, पेपर कितनी तारीख को होगा। मैंने आपको बताया हमारा जो क्लास 9 से पेपर इस बार कंडक्ट होगा उसकी डेट पहले से फिक्स्ड की गई है 11 फरवरी 2023 और सैटरडे के दिन। ठीक है, तो आपको डेट भी बता दी। एडमिट कार्ड कब आएंगे इसका हम एक मूल्यांकन करके बता रहे हैं, जो पिछली साल के आधार पे या तो दिसंबर के लास्ट में आएंगे या जनवरी के फर्स्ट वीक में आएंगे। तो आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, NTSC, ओलंपियाड आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की 2022-23 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस नोटिफिकेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बच्चों हमने इस वीडियो में आपको दे दी है। आई होप हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय से कक्षा 9 से रिलेटेड कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। पेपर कितने नंबर का आएगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, अनुमान कितने में से कितने नंबर लगभग आपको लाने हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके,
सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, रिटन एग्जाम विथ मेरिट रहता है, और एज क्राइटेरिया क्या रहता है, ये सारी चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। लेकिन बच्चों इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने ज़िले में ही सीटों की लिस्ट देखकर कितनी वैकेंसी है तभी जाके फॉर्म भरना है, अदरवाइज आपका जो भी किया कराया है उस पर सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि आप भले ही 98 नंबर लेके अगर आपके ज़िले में एडमिशन नहीं है तो जवाहर नवोदय विद्यालय किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन नहीं देगा। इसी प्रकार से बच्चों अगले वीडियो में हम आपको कंप्लीट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।